नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फेयर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। बड़े दिनों के बाद आपसे जुड़े हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आज जुड़े हैं एक बड़े एक अच्छे एक नेक काम की जो शुरुआत यहाँ हुई है। हम खड़े हैं हांसी के जीन चौक पर, ये जीन चौक है मेरे इधर, और आप पीछे आप देख रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं कि कितना एक बड़ा जो प्रोग्राम है यहाँ लगाया गया है। विशाल रक्तदान शिविर लोकहित मंच के द्वारा ये, और जो दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक थे स्वर्गीय रमेश अग्रवाल जी, उनके 78वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम यहाँ किया गया है। आइए आपको इस पूरे प्रोग्राम के अंदर लेके चलेंगे, जो टीमें आई हैं, जो रक्तदाता हैं, उनसे भी बात करेंगे और कैसे ये क्या किस वजह से प्रोग्राम यहाँ शुरू किया। आप देखें, आप इधर देखें कि जो रक्तदाता है, जो डोनर जो हैं, उनकी यहाँ लाइनें शुरू हुई। मैं आपको दिखाऊं, आप इधर देखेंगे यहाँ पहले उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो होता है, और ये वेट वगैरह सब कुछ, यानी कि कोई भी ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी जाती कि जो रक्त में ज़रूरी हो। धर्मवीर जी यहाँ मौजूद है, धर्मवीर जी से बात करेंगे। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, और न्यूज़ फायर के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। आपसे तो है ना सामाजिक कार्यों में इतना मानो मिलना जुलना हो गया है, आप लगातार लगे हुए हैं। कहाँ से इतनी आप ऊर्जा इकट्ठी करते हैं? ऊर्जा तो आप सब लोगों से मिलती है। ऊर्जा हमेशा समाज से मिलती है, लोगों से मिलती है। जब अच्छा काम हम लोग करते हैं और लोगों के चेहरे पे खुशी का भाव देखते हैं तो और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है जी। आज का जो अच्छा काम है, इसकी प्रेरणा कहाँ से आपको मिले? देखिए, ये प्रेरणा तो ब्लड डोनेशन की प्रेरणा तो मैं छोटा सा था जब से मेरे अंदर है। जब मैं खुद 18 साल का था, जब से मैंने ब्लड डोनेशन करना खुद ने भी शुरू किया, उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजन करना शुरू किया। और लेकिन जो आज का कैंप है, ये विशेष रूप से जो अपने दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक रमेश अग्रवाल जी, उनके 78वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है जी। हमें पिछले 5 साल से कैंप का आयोजन शुरू किया था, लेकिन बीच में 2 साल कोरोना की वजह से कैंप नहीं लग पाए, और अब ये तीसरा कैंप है जो दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक के जन्मदिवस पर हम लोग लगा रहे हैं। वैसे हमने सैकड़ों ब्लड डोनेशन कैंप हमने अपनी संस्था के माध्यम, लोकहित मंच के माध्यम से और अनेक संस्थाओं के माध्यम से हमने लगाए। और उसके अलावा भी समय समय पर जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है तो हमारी पूरी टीम समाज के सहयोग से उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का काम करती है जी। डेंगू का अभी मौसम चल रहा है, बड़ा दिन रात जो डेंगू का प्रकोप है, ऐसे में क्या ब्लड डोनेशन की कितनी आप महत्ता मानते हैं? बहुत ज़्यादा महत्ता है। अभी भी मैं ऊपर डॉक्टर रिचा नैन जो अपने एग्रो मेडिकल कॉलेज की जो अपनी ब्लड बैंक इंचार्ज आई हुई हैं, तो उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसमें ब्लड बैंकों में ब्लड की बड़ी शॉर्टेज चल रही है जी। क्योंकि पिछले दिनों कुछ चुनाव की वजह से या कुछ लोग बिजी थे त्योहारों की वजह से ब्लड डोनेशन कैंप कम लग पाए, और अब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और जो हम लोग 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें हमारा रेड ब्लड सेल है, प्लाज्मा है और प्लेटलेट्स। जो डेंगू का पेशेंट है उसको प्लेटलेट्स काम आते हैं, जो ब्लड कैंसर का पेशेंट है उसको प्लेटलेट काम आते हैं। तो उसमें से 1 यूनिट में से 3 यूनिट निकालते हैं ये लोग, और तीनों अलग अलग जिसकी रिक्वायरमेंट है। 1 यूनिट 3 बंदों के काम 3 बंदों के काम आती है। तो अगर हम लोग 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 3 लोगों का हमने जीवन बचाने का काम हम लोग करते हैं जी। सर, ये बड़ी एक थोड़ी सी भ्रांति सी है कि जो ब्लड कैंप के है ना, टीम में कहीं बाहर से आती हैं, वो ब्लड डोनेट जो इकट्ठा किया ब्लड उसको लेके चली जाती हैं। यहाँ कहाँ से टीम आई? नहीं, यहाँ हम लोग जो भी टीम बुलाते हैं, जैसे कि अपने रेड क्रॉस के माध्यम से बुलाई जाती है। आज की जो टीम है हमारी, जो मार्जागरसन मेडिकल कॉलेज अगरवा है, उसकी टीम आई, यानी नज़दीक से ही आई? हाँ, बिल्कुल नज़दीक से। हम लोग ज़्यादा बाहर से नहीं बुलाते, और बाहर से भी अगर कोई टीम आती है तो हम लोग जो रेड क्रॉस के माध्यम से टीम को बुलाते हैं जी। रेड क्रॉस के माध्यम से टीम आती है, और ब्लड हम लोग दान करते हैं। वो दान कहीं चला जाए, दान हम लोगों ने कर दिया तो किसी न किसी के तो जरूरतमंद व्यक्ति के चढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ब्लड कोई आप स्वस्थ आदमी रोकेगा कि मेरे को ब्लड यूनिट चढ़ाओ, तो किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ही जाना है, वो चीज़ कहीं जाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं धर्मवीर जी पूछना चाहूँगा, जैसे मान लो मैंने आपके कैंप में डोनेट किया ब्लड, मेरे पास सर्टिफिकेट है, अगर मुझे कभी इन फ्यूचर भगवान ना करे जरूरत पड़ती है तो आप पूरी हेल्प करते हैं? हाँ बिल्कुल। आप किसी भी जो अपना ब्लड बैंक है उसमें जाओ, ये सर्टिफिकेट दिखाओ जी, तो अगर वहाँ उपलब्धता होगी तो आपको जरूर मिलेगी जी। हाँ, वैसे भी बहुत सारे ब्लड बैंक हैं जहाँ वो अगर उनके पास ब्लड है तो उनको क्या करना है, उनको देना ही है। क्योंकि ब्लड की भी एक सेल्फ लाइफ है। जो हमारा रेड ब्लड सेल उसकी 42 डेज है, प्लेटलेट्स उसकी 5 दिन की सेल्फ लाइफ है, 5 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उसको करना क्या है, ब्लड बैंक को भी अगर उसके पास उपलब्ध है, उसको एक मिनिमम स्टॉक तो रखना पड़ेगा इमरजेंसी में। सभी ब्लड ग्रुप हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लड ग्रुप हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। उसके अलावा जो उसके पास स्पेयर ब्लड है वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज कितनी यूनिट इकट्ठा होंगे? लगभग 100 से 125 के बीच हमारी यूनिट इकट्ठी होने की उम्मीद है। बड़ा अच्छा माहौल, कैसा उत्साह लग रहा है? बड़ा अच्छा उत्साह आपने देखा होगा, बड़ा अच्छा उत्साह चल रहा है। देख रहा था महिलाओं की भी लाइनें लगी, महिलाएं बहुत। अब की बार मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी ब्लड डोनेशन कैंप में। हमने लड़कियों के स्कूल से कॉलेज में लगाया तो एक अलग विषय है, वहाँ तो हमारी बहनें बेटियाँ ही हैं ब्लड डोनेट करने वाली। लेकिन यहाँ जो बहनें अब की बार मैं देख रहा हूँ कि
पहली बार इतनी ज़्यादा संख्या में बहनें ब्लड डोनेट करने आई हैं। और कई लोगों ने तो जोड़े के साथ, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों ने बहन ब्लड डोनेट किया। तो एक बड़ा अच्छा संदेश है कि भाई महिलाएं भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं। ये कि हमारे अंदर भ्रांतियाँ हैं कि महिला ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर किसी भी व्यक्ति स्वस्थ है, उसके अंदर HB पूरा है तो वो ब्लड डोनेट कर सकती है, कोई इशू नहीं है जी। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ ये 3 बैनर तो यहाँ इकट्ठे लगे हुए हैं, नेत्रदान महादान। कि नेत्रदान का भी आप कुछ? हाँ, नेत्रदान का हमारे मदन जी हैं, बाबू जी हैं, ये निश्चित निरंतर रूप से लोगों को मोटिवेट करने के लिए यही है मदन जी, मोटिवेट करने के लिए लगे रहते हैं कि जीते जी तो रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान। नेत्रदान के मन भी हमारे मन में भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनको भ्रांतियों को हमें दूर करना पड़ेगा कि जब नेत्रदान होता है तो कोई उसकी आँख नहीं निकाली जाती मरने वाले व्यक्ति की, सिर्फ एक ये जो वाइट हमारी ये झिल्ली दिखती है सफ़ेद सफ़ेद रंग की, इसको ही निकाला जाता है और 6 से 8 घंटे के अंदर ही लिया जा सकता है। उसके बाद वो किसी के काम नहीं आएगी। जैसा कि बाबूजी से मैंने जानकारी लेने बातों की, तो उन्होंने कहा कि आप 108 नंबर पे फ़ोन करें, टीम आएगी, आपका ब्लड ये आई डोनेशन लेगी और रोहतक जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ जमा करा दिया जाएगा। और वहाँ भी सीक्वेंस लगा हुआ है, जो हमारे नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनको एक एक करके बुला के उसकी मैचिंग करके जिसकी वो फिट बैठेगी तो एक व्यक्ति को एक दी जाएगी ताकि वो उसकी दृष्टिहीनता खत्म हो जाए। तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लोग ना इसमें धार्मिक मानता मानते कि आँख निकाली जाती है, ऐसा कुछ भी अगले जन्म में अंधा पैदा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी ने देखा अगला जन्म? किसी ने देखा कि हमारे किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की आँख निकाल अगले जन्म में उसको आँख बिना आँखों के पैदा हुआ? मैं समझता हूँ कि अगर कोई आँख डोनेट करेगा तो अगले जन्म में भगवान उसको नेत्र ज्योति और अच्छी देगा। मैं तो मानता हूँ दुआएं मिलेंगी उसको, दुआएं मिलेंगी, अगले जन्म में बहुत अच्छी नेत्र ज्योति मिलेगी उसको। कभी जीवन में मैं सोचता हूँ कि उसको भगवान का भी चश्मा या कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर रूप से ब्लड डोनेट भी करता है ना, उसको जीवन में ब्लड लेने की आवश्यकता कम पड़ती है, देने वाले को लेने की आवश्यकता कम पड़ती है। जी धर्मवीर जी धन्यवाद। मैं बाबूजी से एक बार जानना चाहूँगा, बाबूजी आप कितने टाइम से अभी नेत्रदान के उसमें क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। पहले हंसी क्षेत्र में हुआ है कोई ब्लड डोनेट या आई डोनेट हुआ है कोई? हाँ, काफ़ी हुए हैं, 5-7 हुए हैं जी। मैं भिवानी में था। जल्दी से थोड़ी सी मोटी सी बातें बताइए क्या? मैं भिवानी में था पहले, तो वहाँ मैं सेवा दी है। तो 15 साल से हमारा भिवानी जो है नेत्रदान के हरियाणा के अंदर प्रथम आ रहा था जी। तो मैं अब हाँसी का हूँ, तो इनके सहयोग से तो मैं थोड़ा यहाँ भी प्रचार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा हिसार डिस्ट्रिक्ट भी नेत्रदान के अंदर जो है प्रथम है हरियाणा। कहा जाता है मान लो जब आंखें निकालते हैं तो चेहरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता भी, मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुरूप हो जाता है या कुछ ऐसा? कुछ नहीं पड़ता, बिल्कुल ये एक भ्रांति है जी। अभी आपने मौत के कितने टाइम के बाद तक आंखें निकालेंगे? 8 घंटे के अंदर हम डॉक्टर को टीम को 108 नंबर पर टीम को कॉल करके बुला सकते हैं, घर में टीम। आपने कहा कि जीते जी रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जाते जाते शरीर दान भी अगर हो जाए तो। हाँ बिल्कुल, ये तो और अच्छी बात है। क्योंकि वो ना जब मैं अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि मेडिकल टीम के पास बॉडी नहीं मिलती है जब वो रिसर्च करने के लिए ढूंढते हैं। हाँ, तो आप वो भी एक ऐड करें। 12 अक्टूबर को जो हमने देह दान का हमने करवाया है एक गांधी कॉलोनी के अंदर जो है, इसको भी अगर साथ में अगर आप लेके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, सहयोग निकालिए। और एक आश्चर्यजनक आपको मैं और बता देता हूँ, जो एक नेत्रदान होता है आगे 3 बार दान और हो सकता है। वही नेत्र एक आंख 3 बार आगे 3 बार आगे और हो सकती है। एक आदमी 40 साल भी इसका प्रयोग करेगा तो 120 साल हमारे नेत्र जो है आंखें खराब नहीं होती, वो आगे से आगे हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक काम है जी, बैना साहब ने बॉडी दान, इन्होंने श्रीदान किया हुआ है जी। तो अभी फार्म भर रहे हैं, ये थोड़ा आप इनका भी ये हंसी के जाने माने चेहरे जी। बैना साहब क्या कहेंगे? आप मान लो यहाँ पहुँचे हैं, आपने रक्तदान किया है? हाँ जी, रक्तदान मैंने किया है। कितना टाइम? आप पहले कितनी बार दे? पहले आप 62वीं बार दिया, अब की बार मैंने। आज 62वीं बार दिया है। और उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र 56 साल होगी। फिर तो आप तो उम्र से भी आगे चल रहे हैं। हाँ जी, हमारी खुशी तो मैं तो कहता हूँ भगवान की कृपा से, और जितना ज़्यादा देश हूँ, मतलब डॉक्टर से सलाह तो आप कितने मतलब 75 तक दे सकते हो आप, अपन हम देते रहेंगे जब तक देते रहेंगे। और वैसे मैंने पूरा देहदान भी किया हुआ है, पूरी बॉडी डोनेट की हुई है, और आज नेत्रदान के लिए भी यहाँ के शौक से फार्म भर रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे? कोई किसी प्रकार की कोई कमी कमजोरी कुछ शरीर? कोई कमी कमजोरी नहीं, बल्कि मैं ब्लड डोनेशन किया है, मैंने अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोई किसी किस्म से कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। और मैं तो लोगों को कहता देना चाहिए, अगर हमारे खून देने से किसी की जान बचती है, इससे भी बड़े हमारे खुशी और कुछ नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी खुशी है। हम जैसे हम चलो जीते जी रक्तदान और मरने के बाद देहदान मैंने संकल्प लिया हुआ है, और मैं तो औरों को भी कहता हूँ भाई ऐसा संकल्प ले। तो उसी के तहत ये मैंने कहा भी मेरा फार्म आँखों के लिए दोबारा भर दो, मेरी कोई बात नहीं है। मैंने पहले बॉडी डोनेट तो कर रखी है मैंने पहले, तब से मैं दोबारा इसके लिए तत्पर रहता हूँ हमेशा ही। जी बैना साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप देख सकते हैं जो जीन चौक पे जो पूरा एक जमावड़ा जो लगा हुआ है, काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं, सभी से बात करेंगे, डोनर से भी बात करेंगे, अंदर का नज़ारा क्या है वो जरूर दिखाएंगे आपको। आप जुड़े रहे न्यूज़ फेयर के साथ। मेरी एसपी ऑफिस हाथी में पोस्टिंग है जी। जगमोहन जी, जी सर। तो कैसा लग रहा है सर ब्लड देख? सर पहले शुरू में फर्स्ट टाइम तो डर लगा था, उसके बाद में मेरा शौक बन गया, जुनून बन गया। अब जवानगी की हद तक जुनून हर 3 महीने पूरे होते करता हूँ जी। अब जैसे आपने ब्लड अभी डोनेट किया है, अब आप ड्यूटी पे भी जाएंगे तो कोई कमजोरी वगैरह कुछ महसूस नहीं सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। पहले कभी आपने इतनी बार 70 बार दिया है तो पहले कभी कोई दिक्कत आई हो कुछ? सर कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। तब ड्यूटी के साथ आप समाज सेवा में कैसे आप सामंजस्य लेके चल रहे हैं? सर, क्या ये- वजह से थी आप 70 बार आप ब्लड डोनेट कर चुके? सर मेरा 1993 में गुरुवार के दिनों में एक्सीडेंट हो गया था, तो रक्तदान देकर किसी ने मेरी जान बचाई थी। तब मैंने ये प्रण लिया था कि मैं भी रक्तदान करके किसी की औरों की जान बचाऊँ। जी, तो औरों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर? अपने लिए तो सभी जीतते हैं, इंसान वही जो दूसरे के लिए जीतता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, लोक मंच की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया है, ये जो अपने दैनिक भास्कर अखबार के संपादक या ओनर जो हैं मिस्टर अग्रवाल साहब की स्वर्गीय हैं, वो उनके यारदाश्त पर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया गया है। और आज ये तीसरा कैंप है इन लोगों का, और इसमें लोक अंतरिक्ष का मेन अहम योगदान है जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और आज अब तक हम लोग करीब 50 यूनिट ब्लड डोनेट कर चुके हैं और बड़े उत्साहित लोग हैं इस काम के लिए। और मैं धर्मवीर भाई का और मनोज बिहाना पत्रकार जो डेस्क इंचार्ज हैं भास्कर के हमारे यहाँ के, इन लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे अपने योग्य समझा अपने प्रोग्राम में बनाने के लिए। और हम इस टाइप के प्रोग्राम और भी फ्यूचर में ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। टोटल कितना यूनिट हो जाएगा सर? सर 50 हो चुके हैं, होप है कि 50 और कम से कम आ जाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? ये एक ऐसा पुण्य का और भलाई का काम है जो किसी न किसी आदमी की जान बचाने के काम आएगा। और मैं सब उन युवा साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो प्लीज़ आएँ और पार्टिसिपेट करें और इस योगदान को और ऊपर बढ़ाएं। लोगों का सहयोग के लिए ये दवाइयाँ काम आती रहती हैं। और यहाँ पे डॉक्टर ऋचा आई हुई हैं अग्रवाल मेडिकल कॉलेज से, तो वहाँ इमरजेंसी ट्रॉमा बहुत होता है, तो प्रोत्साहित होकर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। सर एक आप डॉक्टर हैं, क्या ब्लड डोनेशन से किसी प्रकार की कोई कमजोरी वगैरह कुछ फील होती है? ब्लड डोनेशन से कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ब्लड डोनेट करने के बाद कम से कम अगले 1 हफ्ते के लिए आपके नाखून कम बढ़ेंगे, आपकी दाढ़ी कम बढ़ेगी और आपकी बॉडी में जो लॉस आपने समझा है किस्म से जो ब्लड दिया गया है वो ब्लड विद इन 7 डेज आपका कवर हो जाता है। और ब्लड देना एक बहुत अच्छी बात है। सर कौन से लोग ब्लड दे सकते हैं? देने के लिए तो 18 साल की एज को मानते हैं, वैसे चाहे 15 साल का भी दे दे, बट गवर्नमेंट रूल के मुताबिक 18 साल से लेके 50 साल के बीच में देते हैं। बट मैं 57 हूँ, मैं आज भी डोनेट करता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ मुझे अलाउ करती है, तो हर एक कोई इंसान डोनेट कर सकता है। सर जो किसी को हार्ट प्रॉब्लम है क्या वो कर सकता है ब्लड? हाँ, वो आदमी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता जिस आदमी को डायबिटीज़ है या जिस आदमी को काला पीलिया है या किसी आदमी को एड्स की बीमारी है जो दूसरे लोगों में स्प्रेड हो जाए। हार्ट की डिजीज़ का ब्लड डोनेशन का कोई संबंध नहीं है, वो डोनेट कर सकते हैं।